मुझे तो ऐसा लगता है मैं यहाँ का फौजी नहीं बल्कि इनका कैदी हूँ। हर वक्त इनकी नजर मुझ पर होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, सुन रहा हूँ मैं। तैयारी मुकम्मल है आपकी? यस सर, एमरे और गालिब ने रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी तफसीलात पर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कल सुबह तुम्हारी पूरी टीम तैयार हो। ये समझ गया सर। तुम अभी तो नहीं जा रहे हो ना? सच बताना मुझे। कल की बात हो रही थी। आज संडे है ना तो ऑफ है। अम्मी की नसीहतों से ऑफ है, सरदार की ग्रिल से ऑफ है, बहराम के नाश्ते से दूर हूँ, गालिब के घटिया म्यूजिक से दूर, कुबलाए की बेकिंग से दूर हूँ। और क्या चाहिए इस इंसान को? उफ, कुबलाए कुबलाए? कुबलाए क्या आज सुबह तुम्हारी कुबलाए से बात हुई? हाँ, कुबलाए हमारे घर पे। हर कोई हमारे घर पे। यूं समझ लो कि हमारा घर मुआसरे में। तो इसलिए तुम्हारा मूड सुबह से खराब था? क्या कहा उसने तुम्हें? किस बात पे उसने उकसाया तुम्हें? बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसने। वो क्या कहेगा मुझे? अच्छा, उसने कुछ नहीं कहा? तो फिर तुम उन लड़कों को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? अब मैं सारी कहानी समझ गई हूँ कुबलाए तुम्हारी। जरूर उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। मैं उसकी मुदाखलत से परेशान हो चुकी हूँ। यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई भी औरत 9 मर्दों में अकेली बैठी होगी ना, तो कोई भी उसका आशिक जो होगा ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं हो? हाँ, तो तुम गैरतमंद नहीं हो, ऐसे ही है ना कागान? तुम पागल हो, पोजेसिव हो। इस तरह से तुम खुद को मार डालोगे। नॉर्मल जिंदगी में तुम एक कैप्टन हो, लेकिन जलन महसूस करने में तुम एक जनरल हो, बल्कि तुम एक आर्मी कमांडर हो, या इससे भी बड़ा कोई रैंक होगा तो वो होगे तुम। आसिया, लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे नहीं चीखो। हाँ तो देखने दो, अच्छी बात है। इन्हें भी तो पता चले कि औरतों का मर्दों के साथ काम करना कितनी शर्म की बात है। आसिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी आवाज और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? इसलिए ऐसा बिहेव करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, तो इसलिए ऐसी फजूल बातें नहीं करो मुझसे। फजूल? हाँ बिल्कुल, उन्हीं लोगों की तरह जो साथ है तुम्हारे। वो किस कदर अजीब थे। क्या है? कुछ गलत कहा है? अजीब क्या? मुझे क्या पता क्या अजीब। मुझे जो भी लगा वो ठीक नहीं था। यार ये ठीक है, तुम्हारी एक मीटिंग थी, लेकिन नाश्ता करने क्यों बैठ गई तुम उनके साथ? मीटिंग है, मीटिंग करो, नाश्ता क्यों कर रही हो मर्दों के साथ? क्या हो गया तुम्हें कागान? बात को किस तरफ ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो इस वक्त। नहीं हूँ मैं नॉर्मल में होता ही नहीं हूँ। ऐसे ही हूँ मैं, समझिए। नॉर्मल हूँ और जैसा मैं हूँ ना ऐसे कबूल करो, ठीक है? और हाँ, मेरी बात सुनो गौर से। जा करना कह देना उनसे कि उनके ये मक्खन जो ब्रेड पर लगा कर दे रहे हैं ना तुम्हें, वही मक्खन मैं उन सबके मुंह पर लगाऊंगा और मैं उन सबकी। हाँ हाँ, आगे बोलो। क्या आगे बोलूं? समझ तो गई हो ना? कोई हिम्मत भी कैसे कर सकता है तुम्हारी ब्रेड पर मक्खन लगाने की? मतलब ये कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम मुझ पर एतमाद करना सीख लो कैप्टन कागान। देखो, ये कहाँ जा रही हो? आसिया, आसिया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? जला दिए तुम। नहीं आंटी, वो बहस नहीं करते। बहस करना अच्छी बात नहीं। मैंने उन्हें कभी भी बहस करते हुए नहीं देखा, और एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। आंटी जब एक साथ होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। अल्फाज नहीं मेरे अरे पास। बेटा, माशाअल्लाह तो कह दो। अल्लाह उन दोनों को अपने ईमान में रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आए उन पर। अरे बेटा, मुझे तो कागान से ही खौफ आता है। सुबह देखा नहीं था, बिला वजह ही मुझे कितनी बातें सुनाती उसने। ये लीजिए, टमाटर आ गए। हाँ? वो आपके चेहरे पर कोयले का निशान है। कहाँ? उधर। किधर है?
आंटी हमने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है। खास तौर पर मैंने ये काम करने के लिए अपने आप को गुलाम बनाया ताकि इन दोनों के बीच कोई बात बने और इनमें कोई इख्तलाफात पैदा ना हो जिसकी वजह से दोनों अलहदा हों। अल्लाह ना करे कभी। अल्लाह राजी हो तुमसे, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा हो सब। Kavurma koydum tasa am yar paşam yar doldurdum basa basa hadi gel gel doldurdum basa basa hadi gel gel benim yarim çok güzel am yar paşam yar azıcık boydan kısa hadi gel gel azıcık boydan kısa hadi gel gel haydi haydi hopla gel hadi gel gel kıstarını hopla gel hadi gel gel haydi yiyen hadi. Haydi haydi hopla gel, bir gel gel, fistanını topla. कैप्टन, अरे बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। खुश आमदीद, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे क्या आप कैप्टन? नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या किया तुम लोगों ने? क्या कर सकते हैं, बस गपशप की और क्या। और आप तो जानते हैं जब चार मर्द जमा हो तो क्या होता है। गालिब ने बोटियां जला दी थी, लेफ्टिनेंट सरदार और लेफ्टिनेंट मुराद आपस में लड़ पड़े थे, ये हो रहा था। और वो क्या कहते हैं उसे, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। वो जो होता है ना, टमाटर को पीस कर वो फिर ऐसे ऐसे डालते हैं। क्या कहते हैं? हाँ केचप, हाँ केचप। क्या अजीब हो तुम भी बहराम यार, किस किस्म की बातें हैं? केचप को भी नहीं पहचानते हो? कैप्टन आप तो जानते हैं मुझे इस तरह की चीजों के नाम याद नहीं होते, चाहे कुछ भी हो। चलो कोई बात नहीं। मतलब मैं जितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरे जहन में ही नहीं बैठते ये नाम। और आपका दिन कैसा रहा? मेरा भी वैसे ही, खास नहीं था, सब पहले की जैसे था। लड़ाई कर ली क्या आपने उससे? कैसे अंदाजा हुआ? इसका अंदाजा लगाना कौन सा मुश्किल। आप ऐसे गुस्से में निकले थे घर से, मतलब माफ कीजिएगा लेकिन फिर कोई नहीं टिक सकता आपके आगे। जब चीजों को लेकर परेशान होता हूं या नाराजगी होती है मुझे, तो अपने हवास खो देता हूं, और जब पीछे मुड़ के जो किया है उसे देखता हूं तो सोचता हूं कि क्या किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बहराम, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इसमें समझ ना आने वाली बात ही क्या है आखिर? मतलब मोहब्बत इसी चीज का तो नाम है आखिर। क्या आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, खुद को नहीं बदलते? देखिए मैं इस मामले में ज्यादा तजर्बेकार तो नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत तो मैं भी कर चुका हूं। करीब आए जरा। मैंने खतीजे से जब मोहब्बत की तो उसके बाद समझे में मुकम्मल हो गया। क्या कह रहे हो ये? अरे सच कह रहा हूं। मजाक कर रहे हो ना मुझसे? अरे इसमें मजाक करने वाली क्या बात। मुझे जब खदीजा से प्यार हुआ तब हम दोनों तीसरी जमात में पढ़ा करते थे, और फिर कुछ टाइम बाद मैं सेकेंडरी स्कूल में चला गया, फिर आर्मी ज्वाइन कर ली और पहाड़ों में जिंदगी गुजारी। मतलब इस पूरे अरसे में कोई खदीजा की जगह नहीं ले सका। खुश रहो तुम ऐसे ही। और हाँ, बचपन से जब कोई हमें देखता था तो समझ जाता था दोनों मोहब्बत करते हैं। हाँ? लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं। अगर देर से आ जाऊं तो मसला, सोते हुए खराटे लूं तो मसला, बेडशीट ठीक ना करूं तब भी नाराज हो जाती है। लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। आप दो जिस्म मिलकर एक रूह बन जाते हैं, लड़ते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। काश कि हमारी भी सब लड़ाइयां ऐसी ही हों बहराम। समझ सकता हूं।
चलो चलते हैं, कल बहुत कुछ करना है, ठीक है ना? गुड नाइट। शुक्रिया कैप्टन, शब बखैर। शुक्रिया मेरे भाई। काश कि हमारी लड़ाइयां भी ऐसी होती। खैर। बहराम, ये मोजे जूतों में क्या कर रहे हैं? बहराम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इनको हर जगह ना फेंको। बहराम, कहाँ हो? आ रहा हूँ खतीजा, आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत, आ रहा हूँ। Sir! No! Attention! स्पेशल ग्रुप ऑफ फोर्सेस कमांडर, हम लोग तैयार हैं। हमारी टीम में शामिल हैं 11 चीफ सार्जेंट्स और 9 एक्सपर्ट ऑफिसर्स। आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन। सर, अपनी जगह पर जा सकते हैं। अटेंशन! गौर से सुनिए। हाँ तो जवानों, हम मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। इस वक्त हमारे 13 सिपाही इलाज और बीमारी की छुट्टी पर हैं। अगरचे हम इस बात पर खुश हैं कि इस हादसे में हमारा कोई साथी शहीद नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो ये है कि हम आराम की आदत डाल लें। हम अपने घरों और अपने आरामदेह बिस्तरों के आदी नहीं हो सकते। दर हकीकत हम अपने खानदानों, अपने प्यारों और दोस्तों के भी आदी नहीं हो सकते। यहां तक कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसाइशों के भी आदी नहीं हो सकते, बल्कि हम तो अपनी जात तक के रोजमर्रा मामूल के भी आदी नहीं हो सकते। अगर हम इन सब चीजों के आदी हो गए तो फिर हम वो नहीं रहेंगे जो हम आज हैं। तुर्क स्पेशल फोर्सेस की ये कमांड तुर्क कौम और जमहूरिया तुर्की की रियासत की एक मुट्ठी है, एक इंतहाई मजबूत मुट्ठी जो न कभी खुलती है और न ही उसे कोई खोल सकता है। राइफल, तोप, नेजा और तलवार, क्या आपने कभी इन्हें आराम करते हुए देखा है? नहीं, ये कभी आराम नहीं करते। तुर्क कौम ने बहुत मेहनत की है, अपना पसीना बहाया, जाने कुर्बान की है, अपनी फराख दिली और दुआओं का मुजाहिरा किया है हमारे साथ। इसीलिए यह हमारा फर्ज है। तलवार को अगर इस्तेमाल न किया जाए तो उसे जंग लग जाता है। तलवार को बनाने के लिए आग चाहिए, और अगर उसे ये आग न दी गई तो याद रखिएगा वो अपनी खुसूसियात खो देगी। जो आग से डर जाए वो तलवार नहीं होती। इस कौम की तलवार जिसने इस रियासत की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, मयान में नहीं रह सकती। सीनियरिटी और रैंक से कताए नजर तैनाती का हुक्म जारी होने तक हर टीम इंटेलिजेंस और तफ्तीशी तरबियत हासिल करने पर खुसूसी तवज्जो देगी। ये वो सलाहियत है जिसे हमने अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। मुझे यहां शाम को ही चेक इन करना चाहिए था। देखो अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। नहीं, इस तरफ नहीं आना चाहिए था मुझे।
शायद वो पहले वाला रास्ता ही ठीक होगा। वैसे मैं एक बात बार बार सोचे जा रहा हूं कि यहां पर ये लोग मेरे साथ करेंगे क्या? कहीं मुझे वहां की तरह कैद में तो नहीं डाल देंगे? भयंदर जी कहिए। क्या कहिए? दुआन बेअंदर नहीं है क्या आप? जी हाँ, मैं ही बाइंदर हूँ। ठीक है फिर चले। उम्मीद करती हूँ आप कमांडर के सामने कोई बेवकूफाना बात नहीं करेंगे। क्या मतलब? यानी कि जब आप उनसे मुखातिब होंगे तो उनके हर सवाल का जवाब यस सर करके देंगे, समझ गए? जी ठीक है मैडम, समझ गया। बेहतर। अब आपका ट्रांसफर स्पेशल फोर्स कमांड में हो गया है, तो अब से आप कमांडर के लिए अफसर के तौर पर काम करेंगे। इसलिए आपकी टास्क से मुतालिक आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। राजदारी की शराइत कभी मत भूलिएगा। अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, समझ गए बेअंदर? जी जी समझ गया मैं। ठीक है, बैठ सकते हैं अब। बैठ जाइए। कमांडर के आते ही आपको भेज दिया जाएगा। इसका कोड नेम डॉक्टर है। कोई भी इसके असल नाम से वाकिफ नहीं आज तक। दरअसल वो तुर्की में दाखिल नहीं होता, शाम से ही सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन अब तुर्की में है। हाँ, और यही संगीन खतरा है काकान। ये ईरानी सरहद पर मौजूद एक हिप्नास स्टेशन है। इसे दूसरे गैर जरूरी कामों में इस्तेमाल करने से ज्यादा मनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें ये तस्वीर हाल ही में हलाक किए जाने वाले एक दहशतगर्द से मिली है। यहां परेशान कुन बात यह है कि वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी टीम बनाएं और फौरन स्टेशन पर पहुंचें। आपका काम मुमकिन हमलों के खिलाफ स्टेशन की हिफाजत करना है। इसके अलावा दहशतगर्दों का सुराग लगाना भी। अपनी तैयारियां तेज करें, फौरन पहुंचे वहां पर, देर नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल देर नहीं होगी सर। हम आपके साथ वहां एक फारसी बोलने वाला शख्स भेजना चाहते हैं ताकि आपको वहां पर उनकी जबान समझने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन अब तक नहीं मिला। सर वो शुमाली इराक से ताल्लुक रखने वाला नया लेफ्टिनेंट? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी। सर मैं उसे नहीं जानता, लेकिन लड़के कहते हैं कि वो फारसी जानता है। उस आदमी को रहने दो, हमें किसी और को तलाश करना होगा। सर मैंने बहुत सुना है उसका, वो फारसी अच्छी जानता है। कागान, तुम जानते हो उस लड़के की इंक्वायरी चल रही है। उसे यहाँ इस काम के लिए बुलवाना अपनी टीम को मुसीबत में डालने और मजीद मसाइल पैदा करने के मुतरादिफ होगा। वैसे भी यहाँ मेरे पास पागलों की कमी नहीं है। सर मैं कागान, क्या एक बार भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा हुक्म फौरन मान लो? हर बार मेरे दिए जाने वाले हुक्म में मीन मीख निकालना जरूरी है क्या? ठीक है, जाओ बात करो उससे। अगर वो मान गया तो याद रखना उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी कैप्टन। इस मिशन में अगर कोई भी चीज आगे पीछे हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी कैप्टन। फिर मेरे पास आकर कोई बहाना पेश मत करना, अच्छी तरह से सोच लो पहले। जी समझ गया मैं कमांडर। अच्छा वो अजीब सा जो था फारसी बोलने वाला लेफ्टिनेंट, क्या नाम था? कुर्सत किनिक सर। शुक्रिया भाईंदर, अच्छे लग रहे हो। जी शुक्रिया सर। हमने एक साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। कॉलर खुला है, बटन लगा लीजिए। जी अभी करता हूं। सर हाँ, अगर तैनाती का हुक्म नहीं आता तो मुझे यकीन है कि कर्नल कोपोज अपना इरादा बदल लेते हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता वो ट्रेनिंग के कितने शौकीन हैं? हाँ देखते हैं। सर हम तो बहुत बुरी तरह से अपनी शेप से आउट हो गए। नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है, ऐसे मत कहो। चाय कहाँ रह गई सलजूक? चाय बस आ रही है कप्तान। खुद चल के आ रही है क्या? सर आप इलियास को तो जानते ही हैं, काफी सुस्त काम करता है वो। क्या वो?
क्या वाकई में ये लड़का हमारी टीम में है? सच बोल रहा हूँ। मुझे कैसे पता सर, ये सब तो इलियास को पता होगा। ये देखो 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 देखो, मैं आ गया सर। इधर जरा बात सुनो तो। चीनी कहाँ है इसमें? और उंगली डालकर हिलाए हम। इससे काम हो जाएगा सर? इधर दे दो बेटा। ये लीजिए सर आप। शुक्रिया इलियास। इधर। क्या मैं नहीं दिख रहा तुम्हें? इधर दो। अच्छा चीनी दो, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। अरे इलियास, तुम्हें साथ में कुछ केक वगैरह भी लाना चाहिए था यार। गालिब, क्या तुम्हें सच में केक चाहिए? क्या तुम इलियास से केक का पूछ रहे हो? सर थोड़ा तो रहम करें मुझ पर। यहाँ किसी को एहसास नहीं है तुम्हारा इलियास। हो अर्दम, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बात पे तो पार्टी बनती है। तुम सीधे अनकर आओ वहाँ जाने से पहले, ठीक है? ठीक है, समझ गया। हाँ, लेकिन अब हम मजीद जॉब के बारे में बात नहीं अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, परेशान मत हो। मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हाँ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें सीधा अनकर आना है और तुम मुझसे मिलोगे, समझ गए? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बहुत दिनों बाद तुमसे मिलूंगा। बिल्कुल मिलिएगा और मेरे लिए परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है। मुराद, यहाँ आकर बैठो ना यार, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैप्टन, चाय को छोड़ें, आ जाएं, हम चलते हैं। मेरे भाई ने एक्चुअली जाना है ना, तो उससे मिल लेते हैं। हो गुड लक कैप्टन। गुड लक सर। कहाँ जा रहा है वो? श्रीनगर। इलियास, कैप्टन के लिए चाय लाओ ना, अपने लिए भी ले आना। इतनी अच्छी खबर जो आई, एक बार फिर से गुड लक। सजा दोगे क्या मुझे? दो सजा। मैं सजा किसी को भी नहीं देता, घुटने टेकने पर मजबूर कर देता हूं। कहो क्या बात है? वो सिपाही जो गांव में गए थे अभी तक वहां से वापस नहीं आए। मेरी टीम में आ जाओ तुम। आपके किसी काम का नहीं मैं। संडे को जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, वो सब नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए अपनी हिफाजत करोगे ना? बिल्कुल।